morning, all the students of NBC. Everybody, good morning. Today we will going to study online study. The subject is social science topics resource. This is the important topics for class 8. So we will going to know about resource. Firstly, subtopic definition of resource, significance of resource, types of resource, sustainable development. It is the most important subtopic on the topic of resource. So firstly, we will know what is resource. Resource क्या है? Anything which gives us more and more utility, that is called resource. Resource क्या है? Resource कोई भी चीज जो हम लोग को उपयोगिता देते हैं यानी यूटिलिटी मिलता है जिसमें से उनको क्या बोलते हैं? रिसोर्स. चॉक, दैट इज रिसोर्स बिकॉज वी आर यूज दिस फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए हम लोग चॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये रिसोर्स है. सो रिसोर्स क्या है? एनीथिंग व्हिच गिव्स अस मोर एंड मोर यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स. Resource definition, the scientist Zimmerman tell us all the thing that gives us utility, that is called resource. So those things are does not gives us utility, that is not a resource. Chalk, जब हम लोग इसको यूज कर रहे हैं ये रिसोर्स है, यूज नहीं करेगा तो कहना ये रिसोर्स नहीं है. ओके. सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो कुछ चीज हम लोग यूज करते हैं सभी को क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं. फर्स्ट क्या है ना, रिसोर्स किसको बोलते हैं? ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स. व्हाट अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स? रिसोर्स का सिग्निफिकेंस क्या है यानी तात्पर्य. रिसोर्स क्या है? रिसोर्स का मेनली 3 सिग्निफिकेंस है. फर्स्टली, वैल्यू. एनीथिंग that gives us value यानी utility, that means उनका value है. Next, quantity. Resource have a quantity but some resource we cannot know their quantity. Next, actual, potential, abiotic, biotic, that is the significance of resource. यानी रिसोर्स का सिग्निफिकेंस में मेन क्या है ना, रिसोर्स का एक वैल्यू रहेगा, रिसोर्स का एक यूटिलिटी रहेगा, रिसोर्स का एक क्वांटिटी रहेगा, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिसोर्स. इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट दिस चैप्टर, द टाइप्स ऑफ रिसोर्स. फर्स्टली हम लोग जाएंगे क्या ना, रिसोर्स का मेनली 3 टाइप्स. रिसोर्स कैन बी डिवाइड मेनली 3 टाइप्स. Natural resource, human resource, human-made resource. What is natural resource? All the natural things are called natural resource. Land, soil, water, vegetation, etc. All the natural things are called natural resource. Next, human resource. All the human beings, all human beings in the world are called human resource. What human as a resource? मनुष्य को क्यों रिसोर्स किया जाता है? मनुष्य के अंदर एक वैल्यू रहता है, यूटिलिटी रहता है, बिकॉज नेचुरल एनवायरनमेंट गिव्स अस मेनी नेचुरल गिफ्ट बट वी यूज दिस फॉर नीड आवर एस्पिरेशन. सो हमारा जो दिमाग, हमारा यूटिलिटी, चॉक कौन बनाया? इंसान ने बनाया. साठ कौन बनाया? इंसान ने बनाया. सो ह्यूमन इंटेलिजेंस आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स. नेक्स्ट, ह्यूमन मेड रिसोर्स. मनुष्य के द्वारा बना हुआ कोई भी चीज जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स. रोड, ब्रिज, रेल लाइन, बस, ट्राम, साइकिल, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स. नेक्स्ट, resources are classified different basis.
फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करके रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या है? व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्स? एक्चुअल रिसोर्स क्या है ना, ऐसे कुछ रिसोर्स है जिसको क्या है ना हम लोग कॉन्टिन्यूअसली यूज करके आ रहा है, जिसका यूज हमेशा चल रहा है, फ्यूचर में भी चलेगा। सो एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स their use are available, their use are continuously go, so that is called actual resource। यानी जिस रिसोर्स के बारे में, जिस थिंग्स के बारे में हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं, जिसका उस थिंग्स का क्वांटिटी जानते हैं, उसका यूजिंग पावर जानते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स। दैट मीन्स जो हम लोग कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है ना, ऐसा कुछ रिसोर्स है we cannot know about their quantity, their utility, but that is a resource, that is called potential resource। ऐसा कुछ रिसोर्स है जिसका क्वांटिटी के बारे में हम लोग को पता नहीं है, जिसका यूटिलिटी के बारे में हम लोग को पता नहीं है, जिसको हम लोग अभी तक यूज नहीं कर पाए लेकिन फ्यूचर में हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या है ना, ऐसा कुछ रिसोर्स है जिसका क्वांटिटी के बारे में हम लोग को पता है, जिसको हम लोग कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, लाइक सनलाइट, वाटर, कोल, पेट्रोलियम। क्वांटिटी के बारे में हम लोग को पता है, सनलाइट अवेलेबल क्वांटिटी, कोल दैट नॉट अवेलेबल क्वांटिटी, क्योंकि माइनिंग प्रोसेस में उसको निकाल के यूज करना पड़ता है, लेकिन बाद में वो कभी खत्म हो सकता है, तो उसको क्वांटिटी के बारे में हम लोग को पता है। वाटर क्वांटिटी के बारे में पता है, यूजिंग पावर पता है, सो दैट इज द एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है ना, जिसका क्वांटिटी के बारे में हम लोग पता नहीं है, जिसको हम लोग अभी तक तो यूज नहीं किया बट फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स। लाइक एग्जांपल आइसलैंड, बर्फ का जमीन, फॉर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का जो बर्फ का जमीन वो क्या ना रिसोर्स नहीं है, क्योंकि उसको अभी तक तो यूज नहीं किया गया है, बट दैट मेक रिसोर्स एट द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में क्या ना वो रिसोर्स बन सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोज, पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ, सो वी नीड अवेलेबल एग्रीकल्चर लैंड। सो ग्रीनलैंड में जो आइस का जमीन है, उस आइस साइंटिस्ट लोग रियलाइज किया ना, वो आइस का जमीन का आइस को हटा के वहां एग्रीकल्चर लैंड बनाएंगे तो क्या ना वो रिसोर्स बन सकता है, दैट इज द पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन resources are classified mainly two part, abiotic and biotic। abiotic all the non biological living things, यानी जिसका जीवन नहीं है हमारा एनवायरनमेंट में, on the non biological living things on our environment are called abiotic resource। जिसका जीवन नहीं है बट वो रिसोर्स है, उसको क्या बोलते हैं? abiotic resource। लैंड, सॉइल, वाटर, सनलाइट, एयर जीवन नहीं है। Biotic resource, all the biological living things on our environment are called biotic resource। environment को जो जिसका जीवन है, जो रिसोर्स का जीवन है, मैन, वेजिटेशन are called biotic resource। next, renewability of, on the basis of renewability, renewability on the basis, what is renewability? renewability मतलब फिर से मिलना, रिसाइकलिंग, फिर से मिलना। ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूएबिलिटी रिसोर्स आर डिवाइड रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। व्हाट इज रेन्यूएबल, व्हाट इज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स? रेन्यूएबल रिसोर्स दोज आर कंटीन्यूअसली यूज बट डज नॉट एक्सजेरेट। ऐसा कुछ रिसोर्स है जिसको क्या ना हम लोग कंटीन्यूअसली यूज करते रहेंगे लेकिन वो खत्म कभी नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं ना रेन्यूएबल रिसोर्स। लाइक एयर, सनलाइट कभी खत्म होगा? बिल्कुल नहीं। सो दैट इज द रेन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है रिसोर्स दैट वी आर कंटीन्यूअसली यूज बट आफ्टर कंटीन्यूअसली यूज दोज आर एक्सहालेटेड, यानी कंटीन्यूअसली यूज करने के बाद वो क्या है ना खत्म हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, माइनिंग जो रिसोर्स है उसको क्या बोलते हैं? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। सो रेन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स के डिफरेंट क्या है? रेन्यूएबल दे मेक देयर रेन्यूएबिलिटी,
non-renewable, they make their non-renewability. It's the based on their renewability, it's the based on their non-renewability. After using, these are not excited. After using, these are excited. Renewable does not occur pollution. सनलाइट पॉल्यूशन करते हैं? बिल्कुल नहीं. बट नॉन रेन्यूएबल occur pollution. That is the renewable and non-renewable resource. On the basis of distribution, resources are divided two parts: ubiquitous and localized. Ubiquitous resource क्या है? Now, those resources are found everywhere, every place are called ubiquitous resource. यानी जो सब रिसोर्स क्या है ना हर जगह में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ubiquitous resource. जिसका कोई प्लेस नहीं है, पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जो यहाँ पर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, एवरी प्लेस में मिलता है, उसको बोलते हैं ubiquitous resource. एयर, सनलाइट, गैस एटसेट्रा. लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या है ना? सम रिसोर्स आर फाउंड ऑन ए पर्टिकुलर प्लेस. कुछ रिसोर्स क्या ना एक पर्टिकुलर जगह में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड रिसोर्स. लाइक कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा एटसेट्रा. सम रिसोर्स आर फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस. जो एक पर्टिकुलर प्लेस में मिलता है उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्स आर डिवाइड फोर पार्ट: प्राइवेट, पब्लिक, नेशनल, इंटरनेशनल. प्राइवेट रिसोर्स क्या है? प्राइवेट, पर्सनल, होम, अपना बाइक, अपना साइकिल एटसेट्रा. दैट इज द प्राइवेट रिसोर्स. पब्लिक, those resources are made for the using of public, made by the government road, government water tank etc. are called public resource. Playground, garden etc. National resource, राष्ट्रीय संपत्ति, नेशनल रिसोर्स. नेशनल रिवर, नेशनल हाईवे, रोडवे, रेलवे आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्स. पूरा राष्ट्र उनको यूज कर सकता है, कोई अकेला यूज के नहीं है, देश का सभी लोग उनको यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रिसोर्स नेशनल. इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है ना? ओशन वाटर, दैट इज द इंटरनेशनल रिसोर्स. हर देश, कोई भी देश कोई भी समुद्र का पानी यूज कर सकता है, समुद्र में रोड, वाटर बना सकता है एटसेट्रा. दैट इज द इंटरनेशनल रिसोर्स. नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. What is sustainable development? Firstly, resource. About resource, we know that many things which gives us more and more utility are called resource. But continuously using of resource, the resource conservation are not possible. Resource depletion, grow and grow. रिसोर्स क्या है ना? कॉन्टिन्यूसली यूज करने के बाद क्या है ना? सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स व्हेन वी आर यूज कॉन्टिन्यूसली दे आर एक्सॉइटेड, खत्म हो सकता है. कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या ना खत्म हो सकता है कॉन्टिन्यूसली यूज करने के बाद. सो साइंटिस्ट टेल अस सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ना? रिसोर्स को इस तरीके से इस्तेमाल करो, यूज करो जो क्या ना अभी अच्छे से यूज होने के बाद ह्यूमन बींग्स का लाइफ अच्छा चलेगा, उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन में जो लोग आएंगे उन लोग के लिए भी कुछ बचा रहेगा. उसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्थितिशील उन्नयन. यानी रिसोर्स को इस तरीके से यूज करो जिसको क्या ना कॉन्शियसनेसली यूज करो, केयरफुल्ली यूज करो, जिसके हिसाब से क्या ना अभी वो अच्छे से बन सकता है और फ्यूचर के लिए भी क्या कुछ बचा रहेगा. उसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो टुडेस टॉपिक, फर्स्टली रिसोर्स क्या है ना? एनीथिंग्स दैट गिव्स अस more and more utility are called resource. Significance of resource mainly three part: utility,
valuability and renewability. Next, types of resource, mainly three part: natural resource, all the natural things; human resource, all the population; man-made resource, the human-made resource, road, railway, bus ट्रक, जो मनुष्य द्वारा बना हुआ है. On the basis of development, resources are divided actual potential. Actual मतलब जो रिसोर्स कंटिन्यूअसली हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी के बारे में हम लोग पता है, उसको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स. पोटेंशियल रिसोर्स जिसको कहना हम लोग यूज नहीं किया है, जिसका क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है, लेकिन बाद में वो रिसोर्स बन सकता है. पोटेंशियल रिसोर्स एग्जांपल में क्या बताया था? ग्रीनलैंड का आइसलैंड. नेक्स्ट, origin. On the basis of origin, abiotic, biotic. Abiotic means क्या है? जिसका जीवन नहीं है, लैंड, सॉइल, वाटर. abiotic जिसका जीवन है, मैन, वेजिटेशन, एनिमल्स. रेन्यूएबल, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल. रेन्यूएबल जिसको कंटिन्यूअसली यूज करने के बाद खत्म नहीं होता है, उसको बोलते हैं रेन्यूएबल. नॉन रेन्यूएबल जिसको कंटिन्यूअसली यूज करने के बाद खत्म हो जाता है. रेन्यूएबल एग्जांपल वाटर, एयर, सनलाइट. Non-renewable example coal, petroleum, etc. On the basis of distribution, ubiquitous, localized. Ubiquitous that are found in every place. Sunlight, air. Localized that are not found in every place. Particular place में मिलता है. Localized. Ownership, private, public, national, international. Next, sustainable development. Continuously use of resource. Thus some resources are exaggerated, so we are consciously and carefully use resource for storage future generation. रिसोर्स को क्या है, कंटिन्यूअस यूज करने के बाद रिसोर्स खत्म हो सकता है, रिसोर्स डिप्लेशन हो सकता है, रिसोर्स इरोशन हो सकता है. सो केयरफुली रिसोर्स को ऐसे करके यूज करो जिसमें क्या ना हम इस टाइम का जो लाइफ वो अच्छे से चलेगा, उसके साथ साथ क्या ना फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या ना वो बचा रहेगा. उसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. लाइकली कोल, पेट्रोलियम, दैट दोस रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. कंटिन्यूअसली हम लोग उसको केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो क्या ना वो खत्म हो सकता है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो यूज नहीं हो पाएगा. दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, सो आप लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना, रिसोर्स किसको कहता है, रिसोर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, और टाइप्स ऑफ रिसोर्स. ऑल आर डेफिनेशन. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्स, व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्स. दोज रिसोर्स वी आर नोन देयर क्वांटिटी, देयर यूजिंग पावर आर कॉल्ड actual resource. Potential resource, those resources we are does not know their quantity, their utility, their using power are called potential resource. So what is abiotic resource, what is biotic resource, what is renewable resource, non renewable resource, write the difference between renewable, non renewable, etc., etc. Okay, thank you guys.